गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित एक्सेस आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप सबको टेट थ्योरी में जो टॉपिक था कटिंग टूल्स मैंने आपको हेक्सा के बारे में बताया था, जिसमें कुछ डाउट आपको होंगे। वो मैं डाउट को दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि हेक्सा क्या है। हेक्सा एक कटिंग टूल होता है जो दो औजारों से मिलकर बना होता है, एक फ्रेम दूसरा हेक्सा ब्लेड, इसको दोनों मिलके हेक्सा बनता है। तो हेक्सा कटिंग टूल होता है। उसमें मैंने बताया था कि हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं। तो हेक्सा फ्रेम निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स हेक्सा फ्रेम, दूसरा होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तीसरा होता है डीप कट हेक्सा फ्रेम। इसका मैंने आकार बताया था कि जो हेक्सा फ्रेम का जो आकार होता है फिक्स का और एडजस्टेबल का, वो होता है सी के आकार का। तीसरा जो है डीप, वो होता है अंग्रेजी अक्षर के यू के आकार का। तो मैंने आपको फ्रेम के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने कि फ्रेम कितने पार्ट होते हैं, फ्रेम किस पदार्थ का बना होता है। तो फ्रेम जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है और उसके जो पार्ट होते हैं उसमें हैंडल होता है, फ्रेम होता है, विंग नट होता है, फिक्स स्क्रू होता है और स्लाइडिंग स्क्रू होता है। तो ये हेक्सा फ्रेम के पार्ट थे और इनका जो कार्य होता है हेक्सा का फ्रेम का, वो हेक्सा ब्लेड पकड़ने का एक साधन होता है, जिसमें कि हेक्सा ब्लेड बांधकर हेक्साइंग की जाती है। जैसा कि आप पेन है, आपको लिखना होता है तो आप अंगुलियों के सहारे आप लिखते हैं तो अच्छी तरह से रिकॉर्ड होती है। उसी प्रकार वर्कशॉप में जाल को काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड को हेक्सा फ्रेम में बांधकर काटा, जिससे कि अच्छे से हेक्साइंग हो सके। तो हेक्सा फ्रेम लंबाई के अनुसार जो है 2 से 250 300 mm के साइज में पाए जाते हैं। लेकिन जो फिक्स हेक्सा फ्रेम होता है वो उसमें से एक ही साइज के ब्लेड बांधे जा सकते हैं। लेकिन वही जो आपका एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है उसमें आप 200 का भी, 250 का भी, 300 mm का भी ब्लेड आप बांध सकते हैं, क्योंकि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा है डीप कट हेक्सा फ्रेम, जो अंग्रेजी अक्षर के यू के आकार होता है, वह जाल की अधिक गहराई में काटने के लिए यूज किया जाता है। तो हेक्साइंग मैंने बताया था कितने प्रकार की होती है। हेक्साइंग 3 प्रकार की होती है। एक हेक्साइंग होती है जो सीधी कटिंग की जाती है, दूसरी हेक्साइंग होती है जो स्टेप में कटिंग की जाती है, तीसरी जो होती है हेक्साइंग वो कर्व रेखाओं को काटने के लिए किया जाता है। तो ये हेक्साइंग के प्रकार थे। फिर मैंने बताया था आपको हेक्सा ब्लेड के बारे में कि हेक्सा ब्लेड क्या है। हेक्सा ब्लेड एक कटिंग टूल होता है जो एक पतली ब्लेड का बना होता है। जो पदार्थ होता है उसका वो हाई कार्बन स्टील, एला स्टील और हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो हेक्सा ब्लेड भी लंबाई में पाए जाते हैं, वो लंबाई में भी 200 से 250 300 mm की लंबाई में पाए जाते हैं। तो हेक्सा ब्लेड जो है कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया था। हेक्सा ब्लेड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑल हार्ड, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। तो 2 प्रकार के हेक्सा ब्लेड होते हैं। लेकिन एक चीज और बताया था मैंने आपको, ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार के हेक्सा ब्लेड होते हैं। तो ग्रेड के अनुसार हेक्सा ब्लेड निम्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ या कोर्स हेक्सा ब्लेड, दूसरा है फाइन हेक्सा ब्लेड, तीसरा है वेरी फाइन हेक्सा ब्लेड, चौथा है मीडियम हेक्सा ब्लेड। तो ये 4 प्रकार के हेक्सा ब्लेड होते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो आज का हमारा जो दूसरा टूल है कटिंग टूल, वह है फाइल यानी रेती। फाइल जो है वह फिटर शॉप का, यानी कारखाने हो चाहे वर्कशॉप हो, सबसे महत्वपूर्ण कटिंग औजार होता है, जिसकी सहायता से जो जाब होता है जब हेक्साइंग द्वारा कटिंग की जाती है तो उसका जो सरफेस होता है वह खुरदरा होता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कारपेंटर होता है, नहीं पढ़ेगी नहीं, तो जब लकड़ी आरे मशीन से कट के आती है तो उसका जो सरफेस होता है वो खुरदरा होता है। लेकिन उस लकड़ी को पहले से वो फर्नीचर नहीं बनाता, पहले उसके सरफेस को एक उसके पास यंत्र होता है जिसको आप जानते होंगे, रंदा। रंदे से क्या करता है, उसको पहले उसके सरफेस को फिनिश करता है, उसके बाद जो भी आकार होता है उस आकार में काट करके आपका फर्नीचर बनाता है। ठीक उसी प्रकार वर्कशॉप में जब हेक्सा के द्वारा जब काटा जाता है तो उसमें आपका जो सतह होती है खुरदरी होती है, उसको लेबर करने के लिए, नहीं बराबर करने के लिए फाइल का उपयोग किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि फाइल क्या है, फाइल क्या होती है, फाइल कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फाइल आपका एक कटिंग टूल होता है। क्या है? एक हैंड कटिंग टूल। तो फाइल किस पदार्थ की बनी होती है? तो फाइल जो है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है।
इसमें निम्न पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, ये आपका फैरल है। जब आप हैंडल को फिट करते हैं हैंडल में तो हैंडल ब्रेक ना हो, इसलिए यहाँ पे फैरल लगा होता है जिससे कि वो हैंडल को फटने से बचाता है। तो ये जो टैंक है ये टैंक भाग हैंडल में फिट होता है। इसके बाद का भाग आप देख रहे हैं जो प्लेन हिस्सा है या हील कहलाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो कुछ राउंड है कर्व बना हुआ है या शोल्डर कहलाता है। बाकी जो देख रहे हैं आप पूरी लंबाई में या पूरा फेस कहलाता है और इसी पर तीर बने होते हैं और जो फाइल का किनारा होता है वह एज कहलाता है। आगे का भाग फाइल का टिप या पॉइंट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक फाइल है, आपको दिखाते हैं सामने, ये हैंडल है। हैंडल का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं या फैरल कहलाता है और बाकी जो हिस्सा देख रहे हैं आप ये हैंडल में लगा हुआ है या टैंक कहलाता है। इसके बाद आप देख कुछ से राउंड में बना हुआ है, ये शोल्डर कहलाता है। बाकी का जो प्लेन भाग है ये हील कहलाता है। बाकी पूरा फेस जो बॉडी पे आप देख रहे हैं पूरा फेस कहलाता है। ये आप साइड देख रहे हैं ये एज कहलाता है और फाइल का आगे का भाग वो टिप या पॉइंट कहलाता है। तो यह फाइल के पार्ट होते हैं। अब जान लेते हैं कि फाइल कितने प्रकार की होती है। तो फाइल क्लासिफिकेशन के आधार पे निम्न प्रकार की होती है। तो फाइल जो है क्लासिफिकेशन के आधार पे निम्न 4 प्रकार की होती है। एक होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी लंबाई के अनुसार। तो लंबाई के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है वो आप जान लेते हैं हम। लंबाई के अनुसार फाइल, तो फाइल लंबाई के अनुसार निम्न साइज में पाई जाती है। जो फाइल होती है वो mm में 100 mm से लेकर के 4.5 mm यानी 4 इंच से लेकर के 18 इंच तक की साइज में पाई जाती है। लेकिन जो फाइल 100 से 200 mm की होती है वह छोटे कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है और जो मीडियम कार्य के लिए फाइल होती है वह फाइल 200 से 300 mm की साइज में प्रयोग की जाती है और जो भारी एवं बड़े कार्यों के लिए फाइल वो 300 mm से 450 mm यानी 12 इंच से लेकर के 18 इंच की फाइल यूज की जाती है। तो लंबाई के अनुसार जो होती है फाइल वह 100 mm से 450 mm और इंच में 4 इंच से 18 इंच के साइज में पाए जाते हैं। अब दूसरा जो है फाइल के क्लासिफिकेशन के आधार पे वो आता है अकॉर्डिंग टू शेप, यानी आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है। तो आकार के अनुसार फाइल निम्न 7 प्रकार की होती है। जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाया गया है कि फाइल हैंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, फ्लैट फाइल, नाइफ एज फाइल। हम आपको प्रत्यक्ष फाइल दिखाते हैं। जैसे ये फाइल है, आप देख रहे हैं फाइल को, ये फाइल पूरी लंबाई में फ्लैट होती है यानी चपटी होती है। लेकिन फ्लैट फाइल में आप देखेंगे 2/3 भाग फ्लैट होता है, 1/3 भाग टेपर होता है। यह फ्लैट फाइल होती है। यह फाइल जनरल कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो दूसरी फाइल है आकार के अनुसार वह है हैंड फाइल। यह फाइल आप देख रहे होंगे लंबाई में पूरी सीधी है और इसमें क्या है कि एक तरफ तीर बना होता है, दूसरे साइड में तीर नहीं बना होता, यानी एक साइड में इसका सिरा जो होता है वो प्लेन होता है। यह फाइल लंबाई पूरी जो है फ्लैट होती है। इस फाइल को हैंड फाइल कहते हैं, यानी सेफ फाइल कहा जाता है क्योंकि इसका जो एक सिरा होता है सेफ होता है। यह फाइल वहां पे यूज कहते हैं जहां पे जाप का 2 साइड होता है, एक साइड को फाइलिंग करना होता है, दूसरे साइड को बचा के रखना होता है, वहां पे इस फाइल का प्रयोग यानी हैंड फाइल का यूज किया जाता है। जो तीसरा है वह है स्क्वायर फाइल। तो ये लंबाई में चौकोर होती है। इसके चारों भाग जो है 90 डिग्री में बने होते हैं। इसके फेस चारों फेस पे टीथ बने होते हैं। इस फाइल का प्रयोग क्या होता है कि जहां पे स्लॉट यानी वर्गाकार स्लॉट होता है वहां पे ये फाइल यूज की जाती है। इसका भी जो है 2/3 भाग फ्लैट होता है, आगे से 1/3 टेपर होता है। जो चौथी फाइल है वह है ट्रेंगुलर फाइल आकार के अनुसार। यह फाइल लंबाई में त्रिकोणाकार होती है। यह फाइल का जो कोण होता है सभी कोण 60 डिग्री कोण बने होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। इसके तीनों फेस पर टीथ बना होता है। इस फाइल का प्रयोग बी ग्रुप के जावों में किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इस फाइल का यूज बी आकार के ग्रुप में फाइलिंग के लिए किया जाता है। पांचवा है हाफ
राउंड फाइल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक इसका सिरा प्लेन होता है, दूसरा जो होता है ये अर्धचंद्राकार होता है, इसको हाफ राउंड फाइल कहा जाता है। यह फाइल जो है उन स्थानों की यूज की जाती है जहां पे सतह कर्व में होती है, यानी हाफ रेडियस में होती है, वहां पे इस फाइल का यूज किया जाता है। छठी फाइल है, आप देख रहे होंगे ये है गोलाकार। इसको सामने से देखेंगे तो गोलाकार दिखेगा, लंबाई पूरी ये गोलाकार होती है, इसके बाहरी फेस पर टीथ बने होते हैं। इस फाइल का यूज जो होता है वह गोल सुराख को फिनिश करने के लिए तथा गोल सुराख के साइज को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। एक लास्ट में जो होता है वह है नाइफ एज फाइल, जो चाकू के आकार की होती है। इस फाइल का जो उपयोग होता है वह चाबी घाट आदि या किसी जात के कोनों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फाइल आकार के अनुसार कितने प्रकार की होती है। तो फाइल आकार के अनुसार 7 टाइप की होती है। एक होता है फ्लैट फाइल, दूसरा हैंड फाइल, तीसरा स्क्वायर फाइल, चौथा हाफ राउंड फाइल, पांचवा है जो है राउंड फाइल, छठा है नाइफ एज फाइल, सातवां है स्क्वायर फाइल। ये तरह से 7 फाइलें होती हैं आकार के अनुसार। जो तीसरा क्लासिफिकेशन के आधार पे है वह है ग्रेड के अनुसार फाइल। तो ग्रेड के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेड के अनुसार फाइल, ग्रेड के अनुसार फाइल, ग्रेड के अनुसार फाइल, ग्रेड के अनुसार फाइल निम्न 6 प्रकार की होती है। जो पहली फाइल है वह है रफ या कोर्स फाइल, यानी पहली फाइल क्या है, रफ या कोर्स फाइल। हम पहले बात कर लेते हैं कि ग्रेड क्या होता है। तो फाइल के फेस पे जो टीथ बने होते हैं वह टीथ जो है 1 सेंटीमीटर में कितनी संख्या में टीथ होते हैं, यानी प्रति सेंटीमीटर फाइल के फेस पर बने टीथों की संख्या ही फाइल का ग्रेड कहलाती है। तो फाइल का जो ग्रेड है फाइल के टीथों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो रफ और कोर्स फाइल है इसका जो प्रयोग होता है वह रफ कार्यों के लिए किया जाता है। जो दूसरी रफ ग्रेड के अनुसार फाइल है वह है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल क्या होता है कि यह जनरल कार्यों यानी जो जाल की बाहरी सतह होती है उसको फिनिश करने के लिए या हटाने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है सेकंड कट फाइल। तीसरी जो फाइल है ग्रेड के अनुसार सेकंड कट फाइल है। इस फाइल का उपयोग जब आप वाटर फाइल से पानी निकाल लेते हैं तो उसकी सतह जो कुछ खुरदरी रह जाती है तो उसको बराबर या समतल बनाने के लिए सेकंड कट फाइल का यूज किया जाता है। चौथा है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल यानी स्मूथ फाइल क्या है, जब कार्य पूरा हो जाता है तो उसकी सतह को स्मूथ यानी फिनिशिंग लाने के लिए यूज किया जाता है। पांचवी जो है डेड स्मूथ फाइल, यानी डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग जब जाब की उच्च सतह यानी अच्छी फिनिशिंग लानी होती है तब जो है डेड स्मूथ फाइल का यूज किया जाता है। लास्ट आपका जो छठा है वह है सुपर स्मूथ फाइल। यह फाइल जो है जब जाब का आखिरी यानी जाब को पूर्ण यानी हाई उच्च गुणवत्ता में फाइल जो जाब का सरफेस होता है उसको फिनिश करने के लिए सुपर स्मूथ फाइल का यूज किया जाता है। तो यह जो है ग्रेड के अनुसार जो 6 प्रकार की फाइलें होती हैं। अब बात करते हैं हम कट के अनुसार फाइल, जो क्लासिफिकेशन के आधार पे कट के अनुसार फाइल। कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कट के अनुसार फाइल, कट के अनुसार फाइल। बात करते हैं कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है। अभी आपने देखा फाइल के फेस पे दांते बने होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइल के जो फेस पे होते हैं कट के अनुसार निम्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल कट फाइल, यानी फाइल जैसे है आपका ये देख रहे हैं फाइल, इसमें जो टीथ बने होते हैं वो सिंगल टीथ बने होते हैं, यानी एक ही लाइन में टीथ बने होते हैं। वह फाइल जो है सिंगल कट फाइल कहलाती है।
और जो डबल कट फाइल है, पहला क्या था आपका सिंगल कट फाइल, दूसरा है डबल, यानी जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लाइट फाइल में, इसमें क्या है कि जो दांते बने हैं वह डबल कट बने हैं। एक जो है पहला कट जो है वो 60 डिग्री में होता है, दूसरा जो कट होता है 70 से 80 डिग्री कट होता है। तो पहला कट होता है वह ओवर कट कहलाता है, जो दूसरा कट होता है वो अप कट कहलाता है। तो फाइल के फेस पे डबल कट बने होते हैं, वह डबल कट फाइल के अंतर्गत आता है। तीसरा है कर्व कट फाइल। यह फाइल जो दांते होते हैं वो राउंड फाइल अथवा हाफ राउंड फाइल में पाए जाते हैं, जो आप राउंड या गोल सतहों को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। उन फाइलों पे यानी राउंड फाइल और हाफ राउंड फाइल के सतह पे यह कट बना होता है। चौथा जो है रैप्स कट फाइल, रैप्स कट फाइल। रैप्स कट फाइल क्या होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, यह फाइल जो है इसके ऊपरी सतह पर कुछ उभार बने होते हैं। जैसा कि आप सभी ने कुछ, आप जैसे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की आप पंचर बनवाने गए होंगे तो उसके पास एक फाइल होती है जिसमें आप देखा होगा कुछ उभार बने होते हैं। उस उभार से उस यानी कह सकते हैं आपकी नॉन मेटल यानी अधातुओं पे, जैसे लकड़ी, फाइबर, प्लास्टिक या रबड़ पे फाइलिंग करने के लिए रैप्स कट फाइल का यूज किया जाता है। ये आपने देखा कि क्लासिफिकेशन के आधार पे कितनी प्रकार की फाइलिंग होती है। क्लासिफिकेशन के आधार पे 4 प्रकार की फाइलिंग होती है, जैसे मैंने बताया लंबाई के अनुसार फाइलिंग, दूसरा आकार के अनुसार फाइलिंग, तीसरा है ग्रेड के अनुसार फाइलिंग, चौथा है कट के अनुसार फाइलिंग। अब बात करते हैं कि फाइल का वर्कशॉप में क्या प्रयोग है या फाइलिंग कितने प्रकार से की जाती है, फाइलिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फाइलिंग फाइलिंग क्या है? जब हम जाप की सतह यानी अतिरिक्त पदार्थ को खींचकर हटाते हैं वह फाइलिंग कहलाता है। तो पर्पज जो होता है फाइलिंग का क्या है उद्देश्य, जाप के अतिरिक्त पदार्थ को हटाना। किसके द्वारा? फाइल के द्वारा। जो क्रिया की जाती है फाइल के द्वारा जाप पर वह फाइलिंग कहलाती है। तो फाइलिंग कितने प्रकार की होती है? तो फाइलिंग निम्न प्रकार की होती है, जैसे स्ट्रेट फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग। इस फाइलिंग में क्या होता है कि जाब को बेंच वाइज बांध करके फाइल से, आप फाइल देख रहे हैं, इस फाइल को आप यहाँ पे जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जाब बंधा हुआ है, तो आप टिप और हैंडल को दोनों हाथों से आप पकड़ लेंगे इस प्रकार से और जाब की सतह पर एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे आप फाइल को चलाएंगे। यह फाइल जो है स्ट्रेट फाइलिंग के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, जाब का जो ऊपरी भाग सतह होता है उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो है क्रॉस फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग। आप यहाँ पे क्रॉस फाइलिंग देख रहे हैं, जाब जो होता है वह जो है क्षैतिज अवस्था में है, फाइल को लंबवत अवस्था में हम फाइलिंग करते हैं। जैसे अब ये जाब है, सपोज कीजिए जाब है, जाब पे क्या हम फाइल को रख रहे हैं, तो ये क्या है क्रॉस में चला रहे हैं, तो इसमें क्रॉस फाइलिंग आप 45 डिग्री में और बाएं तरफ 45 दाएं तरफ चला दे, उसको क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जाब की अधिक मात्रा में सतह को हटाना होता है, तब क्रॉस फाइलिंग की जाती है। तीसरा जो फाइलिंग है वह है ड्रा फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग में क्या होता है, फाइल को जाब पर आप क्या करेंगे, इस प्रकार फाइल को पकड़ेंगे, हैंडल को और टिप को, जैसा कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे जाब बंधा हुआ है, यहाँ पे दोनों हाथों से फाइल को पकड़ा गया है, समान दबाव यानी बराबर दबाव देते हुए आप आगे पीछे आप चलाएंगे। इस फाइलिंग में क्या होता है, जाब की सतह समतल और फिनिशिंग अच्छी आती है। जहां पे जाब की सतह समतल और फिनिशिंग करना होता है वहां पर ड्रा फाइलिंग यूज की जाती है। चौथा जो फाइलिंग है वह है कर्व फाइलिंग, कर्व फाइलिंग। कर्व फाइलिंग क्या होता है, उन सतहों पे
की जाती है जहां पे गोलाई में सतह होती है। तो जैसे हाफ राउंड फाइल से या राउंड फाइल से फाइलिंग करना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर जो जाब है, जाब की सतह राउंड है, उसको हम इस प्रकार, जैसे ये क्या है फाइल है राउंड, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से फाइलिंग की जाती है जिससे कि सतह उसकी राउंड बनी रहे। अगर हम इसको सीधा चलाएंगे तो फाइल से तो क्या होगा, जाब की सतह तो बराबर हो जाएगी लेकिन उसका राउंडनेस खत्म हो जाएगा। तो जो जाब गोलाकार आकृति में होते हैं उनको जो है कर्व फाइलिंग यानी चाहे अप या डाउन कर्व में घुमाया जाता है जिससे कि उसकी सतह बरकरार रहे। तो ये क्या था आपका फाइलिंग क्रिया की, फाइलिंग क्रिया कितने प्रकार की होती है वो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आज मैंने आपको फाइल के बारे में सारी चीजें बताई। बाकी जो है जो और कटिंग टूल है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास को आप जो भी इसमें कुछ पॉइंट्स हो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बाकी आप इसको जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको नेक्स्ट कटिंग टूल बारे में बताएंगे। धन्यवाद।